ठीक है। तो एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, पानी बन जाएगा और नमक प्रोड्यूस हो जाएगा। कार्बोनेट्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट के साथ भी यही प्रोसीजर होगा। तो एक्टिविटी क्या शो कर रही है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की थोड़ी सी अमाउंट लेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट, और अब इसमें हम HCl मतलब एसिड शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्बोनेट है और ये एसिड है। अभी हम क्या देखेंगे, नोटिस दैट द ब्रिक्स पास द इवॉल्विंग गैस इनटू द लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर इसमें से पास करेंगे तो हमें क्या शो करेगा कि इसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा। द गैस इवॉल्व इज देयर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो गैस मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए CaCO3 प्लस HCl, तो CaCl2 आ गया, पानी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। ये एक्टिविटीज को डायग्राम के थ्रू भी शो करवाया गया है। अदर एसिड्स आर रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स, अगर दूसरे एसिड्स को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया जाए तो वो भी यही रिएक्शन शो करेंगे। द प्रोडक्ट इज सॉल्ट ऑफ द एसिड। ठीक है, जो सॉल्ट और एसिड की प्रोडक्ट होगी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिएक्शंस आर एज फॉलो, कुछ रिएक्शन जो अब आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, सोडियम कार्बोनेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद द मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ इनके रिएक्शंस में क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो ये हमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देंगे, ये सारे सॉल्ट हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। सोडियम ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। इन रिएक्शंस को इसी तरीके से याद किया जाता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर ये आपके क्वेश्चन से रिलेट करेंगे तो आप इसी को इसी तरीके से याद करेंगे, इनको बैलेंसिंग के साथ ही याद करेंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसी को सेम एज इट इज ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। रिएक्शन विद बेसिस, अब बेसिस के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाए तो बेस में आपके पास NaOH है, HCl है, एसिड है, तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा NaCl और वाटर। फिर बेस है आपके पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड है, और पोटेशियम सल्फेट जो है वो सॉल्ट बन गया और वाटर। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिफाइन द टर्म एसिड। अब हम इस टर्म इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये कह सकते हैं कि एसिड क्या है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है whose molecules has one or more replaceable हाइड्रोजन एटम, जिसके 1 या 2 आयन जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाते हैं, एंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन वाटर, जो कि पानी में हाइड्रोनियम आयन को जो है वो प्रोड्यूस करता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एन एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी। जब जितनी तादाद में हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो रिप्लेस होंगे एसिड्स के, वो बेसिसिटी कहलाती है एसिड्स की, जिनकी एग्जांपल्स आप इसमें डायग्राम जो टेबल है इसमें देख रहे हैं। जिसमें 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं उसको डाइबेस, जिसमें 3 निकलते हैं उसको ट्राई, जिसमें 1 निकलता है उसको मोनो, जिसमें 2 निकलते हैं उसको डाई, जिसमें 3 निकलते हैं उसमें इसको ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये आपका टेबल शो करवा रहा है सब। यूजेस ऑफ एसिड्स, अब एसिड्स का इस्तेमाल क्या है। एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 and HNO3 are used in chemical laboratories as a reagent and industries। ठीक है, इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होते हैं। अ वेरी ब्रीफ आइडिया, कुछ आइडियाज आपको गिवन बिलो हैं, ये सारे इसके यूजेस बता गए हैं तीनों के अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज है। इट इज यूज इन प्योरीफाइंग ऑफ अ कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, मेटल को साफ करने के लिए, फॉर सोल्डरिंग, टिनिंग एंड ग्रेविटेशन के पहले। इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोराइड्स विच आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। इसको क्लोराइड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। इट इज यूज टू मेक एक्वा रीजन टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनियम, प्लेटिनियम और गोल्ड के मेटल्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च,
पौधों से हासिल करने वाली जो मिठास होती है तो उसके लिए ग्लूकोज बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज एज अ रिएजेंट इन लेबॉर्ट्री में ये ग्लू वगैरह के तौर पर भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको इंडस्ट्रीज वगैरह में। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक ट्रिनिट्रोन, TTNT, ट्रिटोनियन ग्लाइक्राइन, क्रिकरिंग एंड गन कॉटन, डायनेटिक एक्सेट्रा वगैरह में, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को जलाने के लिए, आतिशबाजी वगैरह में। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम डाइज, ये जो है वो रंगने वगैरह, परफ्यूम वगैरह में, मेडिसिन्स में, प्लास्टिक्स में और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। गोल्ड वगैरह की सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इट इज़ यूज फॉर इचिंग डिज़ाइंस फॉर नेम का, ये नाम वगैरह बनाने के लिए कॉपर पे, ब्रास पे, ब्रोजन्स वगैरह पे जब आप नाम लगवाते हैं, बनवाते हैं, तराशते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज इन एक्स्ट्रा मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट एंड कैल्शियम सुपर फास्फेट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर इन आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट, प्लास्टिक, ड्रग्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम मसनूआत में भी इसका इस्तेमाल होता है, मसनूआत में भी। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल, पेपर, लेदर वगैरह इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन स्ट्रॉन्ग बैटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। The uses of sulfuric acid as so large and so important that is known as a king of chemicals. सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तौर पर किया जाता है और इसको किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है आम रूटीन में। अच्छा जी, अब आपका टॉपिक एसिड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं बेसिस पर, ठीक है।